एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत के थप्पड़ कांड की चर्चा अब पूरे देश में है। फैंस से लेकर सेलेब्स तक ने इन सब में अपना अपना रिएक्शन सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जो हुआ उसके बाद सोशल मीडिया पर लोग कई तरह के कमेंट कर रहे हैं, तो वहीं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी कंगना रनौत के थप्पड़ कांड पर अपना रिएक्शन दिया है। बता दें कि किसी ने सीआईएसएफ कर्मी के फेवर की बात की है, तो किसी ने कंगना के सपोर्ट में अपनी बात रखी है। जहां एक्ट्रेस को सपोर्ट करने के लिए बॉलीवुड स्टार्स दो भाग में बंट गए हैं, तो वहीं इस मामले में अब उस व्यक्ति का भी रिएक्शन आया है जिसका सभी को शायद इंतजार होगा या फिर जिनकी चुप्पी पर लोगों की नजरें थी। आपको बता दें, अभी तक अनुपम खेर, शबाना आजमी और रामगोपाल वर्मा जैसे सेलेब्स ने इस मामले में एक्ट्रेस को सपोर्ट करते हुए अपनी बात रखी। तो अब इस मामले में ऋतिक रोशन का रिएक्शन भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ऋतिक के अलावा आलिया भट्ट ने भी कंगना की थप्पड़ कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट किया है। तो वहीं फाइट डिसूजा ने पोस्ट किया है, जिस पर ऋतिक के रिएक्शन पर सभी की निगाहें हैं। उन्होंने कहा है कि सांसद कंगना रनौत के साथ एयरपोर्ट पर जो घटना घटित हुई और थप्पड़ पड़ा, मैं कहना चाहूंगा कि हिंसा कभी भी इसका जवाब नहीं हो सकती, खासकर हमारे देश में तो बिल्कुल भी नहीं, जो गांधी जी के अहिंसा के आदर्शों से पैदा हुआ था। पोस्ट में आगे लिखा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम किसी के विचारों और बयानों में कितना सहमत हैं, हम हिंसा का जवाब नहीं दे सकते। यह विशेष रूप से खतरनाक है। जब सुरक्षा कर्मी वर्दी में रहते हुए ऐसी घटना को अंजाम देते हैं, तो सोचिए कि पिछले 10 वर्षों में जिन्होंने सत्ता पर सवाल उठाए, उन पर एयरपोर्ट पर कर्मियों द्वारा ऐसे ही हमला किया जाता। इस पोस्ट पर ऋतिक ने किसी तरह का कमेंट नहीं किया, लेकिन उन्होंने लाइक किया है। उनके लाइक में फैंस ने माना है कि ऋतिक भी कहीं न कहीं इस बात से सहमत है कि कंगना के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। ऋतिक के अलावा आलिया भट्ट, अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर ने भी पोस्ट को लाइक किया है। ऋतिक और कंगना का झगड़ा काफी पुराना है। एक्ट्रेस ने ऋतिक पर उनके साथ अफेयर करने का आरोप लगाया था। कंगना का दावा था कि ऋतिक उन्हें अपनी मेल से कई सारे इमेज भेजते थे। उनका अफेयर क्रिश के टाइम से ही शुरू हुआ था। बता दें, अक्सर नेपोटिज्म पर बोलने वाले कंगना ने गली बॉय में आलिया की एक्टिंग पर कमेंट किया था, लेकिन इस पर आलिया ने शालीनता से रिएक्ट करते हुए कंगना की तारीफ की है। उन्होंने कंगना की ईमानदारी की तारीफ की थी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंगना को अपनी हाई कमांड को खुश करने के बजाय अपनी थोड़ी जिम्मेवारी को समझना चाहिए। जब आप बेहुदा बातें आप करती हैं और फालतू की टिप्पणियां करती हैं, उसका रिएक्शन होता है। अब आपकी मदर को कोई जो वो शब्द बोलते जो आपने दूसरों की माँओं के लिए बोला, तो मुझे नहीं लगता आपको भी अच्छा लगेगा। जो आपकी पार्टी की नीति है जहर घोलना, ये अपने ज़बान पे आप लगाम दें। देखिए, मैं समझती हूँ कि कंगना को अपनी हाई कमांड को खुश करने के बजाय अपनी थोड़ी जिम्मेवारी को समझना चाहिए कि वो एक ऐसे ओहदे पे बैठी हुई हैं, चाहे वो एक एक्ट्रेस थी। एक्ट्रेस होने के नाते भी बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। जब आप बेहुदा बातें आप करती हैं और फालतू की टिप्पणियां करती हैं, उसका रिएक्शन होता है। अब आपकी मदर को कोई जो वो शब्द बोलते जो आपने दूसरों की माँओं के लिए बोला, तो मुझे नहीं लगता आपको भी अच्छा लगेगा। तो आपको जब उसका भुगतना पाया, उसमें अपनी गलती देखने के शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय आप और दो चीज़ें और उनको आतंकवादी वगैरह बोल के, और तो आप ये जो आपकी पार्टी की नीति है जहर घोलना, ये अपने ज़बान पे आप लगाम दें और जहर घोलने के बजाय मलहम लगाएं और मिठास फैलाएं, तो शायद इन चीज़ों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। कंगना को अपनी हाई कमांड को खुश करने के बजाय अपनी थोड़ी जिम्मेवारी को समझना चाहिए। जब आप बेहुदा बातें आप करती हैं और फालतू की टिप्पणियां करती हैं, उसका रिएक्शन होता है। अब आपकी मदर को कोई जो वो शब्द बोलते जो आपने दूसरों की माँओं के लिए बोला, तो मुझे नहीं लगता आपको भी अच्छा लगेगा। जो आपकी पार्टी की नीति है जहर घोलना, ये अपने ज़बान पे आप लगाम दें। देखिए, मैं समझती हूँ कि कंगना को अपनी हाई कमांड को खुश करने के बजाय अपनी थोड़ी जिम्मेवारी को समझना चाहिए कि वो एक ऐसे ओहदे पे बैठी हुई हैं, चाहे वो एक एक्ट्रेस थी। एक्ट्रेस होने के नाते भी बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। जब आप बेहुदा बातें आप करती हैं और फालतू की टिप्पणियां करती हैं, उसका रिएक्शन होता है। अब आपकी मदर को कोई जो वो शब्द बोलते जो आपने दूसरों की माँओं के लिए बोला, तो मुझे नहीं लगता आपको भी अच्छा लगेगा।
तो आपको जब उसका भुगतना पड़ा, उसमें अपनी गलती देखने के शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय आप और दो चीज़ें और उनको आतंकवादी वगैरह बोल के, और तो आप ये जो आपकी पार्टी की नीति है जहर घोलना, ये अपने ज़बान पे आप लगाम दें और जहर घोलने के बजाय मलहम लगाएं और मिठास फैलाएं, तो शायद इन चीज़ों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। कंगना को अपनी हाई कमांड को खुश करने के बजाय अपनी थोड़ी जिम्मेवारी को समझना चाहिए। जब आप बेहुदा बातें आप करती हैं और फालतू की टिप्पणियाँ करती हैं, उसका रिएक्शन होता है। अब आपकी मदर को कोई जो वो शब्द बोलते जो आपने दूसरों की माँओं के लिए बोला, तो मुझे नहीं लगता आपको भी अच्छा लगेगा। जो आपकी पार्टी की नीति है जहर घोलना, ये अपने ज़बान पे आप लगाम दें। देखिए, मैं समझती हूँ कि कंगना को अपनी हाई कमांड को खुश करने के बजाय अपनी थोड़ी जिम्मेवारी को समझना चाहिए कि वो एक ऐसे ओहदे पे बैठी हुई हैं, चाहे वो एक एक्ट्रेस थी। एक्ट्रेस होने के नाते भी बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। जब आप बेहुदा बातें आप करती हैं और फालतू की टिप्पणियाँ करती हैं, उसका रिएक्शन होता है। अब आपकी मदर को कोई जो वो शब्द बोलते जो आपने दूसरों की माँओं के लिए बोला, तो मुझे नहीं लगता आपको भी अच्छा लगेगा। तो आपको जब उसका भुगतना पड़ा, उसमें अपनी गलती देखने के शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय आप और दो चीज़ें और उनको आतंकवादी वगैरह बोल के, और तो आप ये जो आपकी पार्टी की नीति है जहर घोलना, ये अपने ज़बान पे आप लगाम दें और जहर घोलने के बजाय मलहम लगाएं और मिठास फैलाएं, तो शायद इन चीज़ों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा।